प्रधानमंत्री मोदी आज रूस और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर रूस काफी उत्सुक है और भारत रूस संबंध के लिए इसे महत्वपूर्ण मानता है। रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ये बातें कही। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी की इस यात्रा को पश्चिमी देश रशिया की नजर से देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इस दौरान मोदी रूस के आयोजित होने वाले 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस दौरे को खास माना जा रहा है। इस दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने सरकारी टेलीविजन VGTRK पर कहा है कि मॉस्को में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के अलावा अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि यह यात्रा भले ही अति व्यस्त हो, लेकिन इस यात्रा का एजेंडा बड़ा होगा। पेस्कोव ने यह भी कहा है कि भारत और रूस के संबंध के लिए रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर है। हम एक अति महत्वपूर्ण यात्रा की उम्मीद कर रहे हैं। आपको इसी के साथ बता दें कि भारत रूस के बीच क्या हो सकता है समझौता, किन बातों पर समझौता हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। पेस्कोव ने इस बात पर भी जोर देकर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा के पश्चिमी देश करीब से ईर्ष्या की नजर से देख रहे हैं। पश्चिमी देशों की गंभीरता से साफ हो जाता है कि वे इस यात्रा को काफी महत्व दे रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर जा रहे हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच कई रक्षा समझौतों को मुहर लगाया जा सकता है। इस बार सबसे अधिक चर्चा रूस की 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 की है। भारत हमेशा से सुखोई विमानों को लेकर काफी गंभीर रहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में एंटी टैंक गोले बनाने की फैक्ट्री को लेकर भी अहम समझौता हो सकता है। फिलहाल इस दौरे को काफी खास माना जा रहा है। आगे आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत का क्या स्टैंड रहा था। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के पीछे कई कारण थे, जिसमें भूमि का दावा था, राजनीति और सैन्य रणनीतियों पर मामला शामिल था। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड संतुलित और रणनीतिक रहा था। भारत ने यूक्रेन के जंग के लिए अब तक रूस को जिम्मेदार नहीं बताया है और न ही इसकी निंदा की है। भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थता बनाए रखी है और संयुक्त राष्ट्र में ऐसे कई मौके आए हैं जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने इस मामले में किसी एक पक्ष का स्पष्ट समर्थन नहीं किया है, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए विवाद का समाधान करने का आह्वान किया है। तो आगे बता दें कि भारत से कौन कौन से हथियार रूस लेता है। हालांकि रूस भारत से हथियार की खरीदारी अपेक्षाकृत कम करता है, क्योंकि रूस खुद एक प्रमुख हथियार निर्माता और निर्यातक है। लेकिन दोनों देशों के बीच तकनीकी और रक्षा सहयोग का आदान प्रदान होता है। भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल विकसित की है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और यह दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाती है। रूस ने इस परियोजना में भारतीय तकनीकी योगदान को स्वीकार किया और इसे अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करने की संभावना भी देखी जाती है। इसके अलावा भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूसी रक्षा अनुसंधान संस्था के बीच विभिन्न परियोजनाओं पर सहयोग होता है। इस सहयोग के तहत दोनों देश एक दूसरे की तकनीकी विशेषज्ञों का लाभ उठाते हैं। इसी वजह से रूस की इस यात्रा को खास माना जा रहा है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।